सब व्यक्तियों ने चंदा चिट्ठा किया, 25-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर दी गई और उसको एक छोटी सी दुकान खुलवा दी गई। अब वह महिला अपने आप में मस्त, उसके बच्चे अपने आप में मस्त। 2-4 दिन और बीते। वह व्यक्ति बोलता है, महाराज ने कहा कि क्यों भाई, तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? तो वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज अब तो आप हमारे लिए दीक्षा दे दो। क्यों दीक्षा दे दो? बोलता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारे वियोग में निश्चित रूप से मर गए होंगे, अब हम क्या करेंगे वहां जाकर, आप हमें दीक्षा दे दो। साधु महाराज बहुत दूरदृष्टि वाले थे। वह बोलते हैं कि भैया तुम अभी दीक्षा लेने के भाव कर रहे हो, ठीक है दीक्षा हम तुम्हें दे देंगे, परंतु एक काम तो करो कि तुम अपने घर चले जाओ। परंतु घर जाना कब जाना? रात में तुम अपने घर जाना, वहां जाके देखाओ, जो स्थिति होगी फिर उसके बाद तुम्हें हम दीक्षा देने का भाव बनाएंगे। बस जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर पहुंचता है और दरवाजे में जो एक दरार रहती है, जैसे ही घर पहुंचा उसने दरवाजे से देखा कि उसकी पत्नी तो बस अपने राग रंग में रंगी हुई है, अच्छी मस्ती में झूला झूल रही है, किसी प्रकार की कोई उसको चिंता है ही नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया, सांकर खटखटाई और बोला कौन है? वह बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूं। बोलती है महिला कि मेरा पति तो कब का मर गया है, तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारा ही पति हूं, दरवाजा खोल कर तो देखो मैं आया हूं। उस महिला बोलती है कि तुम यहां से जाते हो कि नहीं जाते कि मैं मूसर उठाऊं। बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, कोई भी हो, चाहे मरे हो, चाहे जिंदा हो, चाहे सही के हो, चाहे भूत हो, तुम यहाँ से नहीं जाते। यदि तुम यहाँ से चले जाओगे तो ठीक ठाक रहेगा, अन्यथा यह मूसर से तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों? आखिर उस महिला को एक ही डर सता रहा था कि अभी तक तो हमारा जो पति था उसके माध्यम से हमारा जो कुछ जीवन यापन होता था, रूखी सूखी खाने मिलती थी, परंतु जैसे ही पति का अभाव हुआ अब मैं घी चुपड़ी रोटी खा रही हूँ। 50 हज़ार की संपत्ति आ गई है, यदि मेरा पति आ जाएगा तो मेरी उस संपदा को छीनने के लिए नगर के गांव के पंच लोग आ जाएंगे। तो बस ऐसी स्थिति हमारी है कि जिनको आप अपना समझ रहे हो वो आपके हैं ही नहीं, और उसके चक्कर में आप अपनी आत्मा को भूल रहे हो। हमें अपनी आत्मा को नहीं भूलना है। यह 2 धर्म, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, यह 10 धर्म का सार कहा गया है। और चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है, चहुगति से निकालने वाले यह 2 धर्म हैं। परंतु इन 2 धर्म की साधना कब आपके जीवन में आएगी? जब आपकी कसाएं मंद होंगी, जब आपको सत्य का ज्ञान होगा, जब आपके जीवन में संयम आएगा, तप आएगा, त्याग आएगा, उसके बाद आपके जीवन में आकिंचन धर्म आएगा। बाहर से तो बहुत छोड़ना हो गया, भीतर की कसाय अभी समाप्त हुई नहीं। हमें अपनी भीतर की उन कसायों को कम करने का प्रयास करना है। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा शब्द है क्या चीज? क्षमा और उत्तम क्षमा। 10 लक्षण पर्व की शुरुआत होती है उत्तम क्षमा से, और इसका समापन भी होता है उत्तम क्षमा से। यदि हमारे जीवन में क्षमा ना हो तो क्या हो? किसी व्यक्ति ने मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद शिखर भी बना, बहुत सुंदर मंदिर बना, शिखर बना, परंतु कलशारोहण ना हो तो मंदिर की शोभा नहीं। पर्वराज पर्यूषण पर्व शुरू हुए, उत्तम क्षमा से बात शुरू हुई और क्षमावाणी पर बात समाप्त हुई। उत्तम क्षमा धर्म की नींव है, और क्षमा मांगना और क्षमा करना धर्म का शिखर है। यदि हम नींव कमजोर रखेंगे
तो कभी भी कलशता धारण हो ही नहीं सकता। आज के समय में हम कहाँ जा रहे हैं, इस ओर हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। कहा जाता है क्षमा मांगना तो सरल है, परंतु क्षमा करना बहुत कठिन है। और आज के समय में तो क्षमा मांगना भी नहीं हो रहा है दिल से, और क्षमा करना भी नहीं हो रहा है दिल से। सब बातें हो रही हैं, ऊपरी ऊपरी बातें हो रही हैं। आज हमारी समाज में इतना बैर वैमनस्य बढ़ता चला जा रहा है, क्या कारण है? कहीं पर नीचा दिखाना हो रहा है और कहीं पर अपने मान सम्मान का प्रदर्शन करना हो रहा है। जहां पर सधर्मी वात्सल्यता की भाव नहीं आएंगे, गोवत्स प्रीति नहीं होगी, तब तक हम क्षमा भाव को धारण कर ही नहीं सकते। गोवत्स प्रीति होती क्या है? गाय अपने बछड़े से किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। आज हम क्षमा मांगते हैं तो वहां पर भी कुछ अलग भाव होते हैं। महाराज जी ने बताया कि आजकल तो क्षमा मांगना हंसी मजाक सा हो गया। उत्तम क्षमा नहीं होकर सॉरी, बस शब्दों को देखा जाए। उत्तम क्षमा में क्या आत्मीयता है, और सॉरी में सॉरी बस बोलना एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी जैसी हो गई। क्षमा होती है तो आज के समय में क्षमा 10 लक्षण तो बतलाया ही था। एक उपचार से क्षमा होती है, एक लोक व्यवहार से क्षमा होती है, और एक वास्तविक क्षमा होती है। उपचार की क्षमा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लोक व्यवहार की क्षमा भी बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु वास्तविक क्षमा अभी हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में आई ही नहीं। वास्तविक क्षमा तो वह होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती कर दे और उस गलती को हम ध्यान ही ना दें, यह होती है वास्तविक क्षमा। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके माध्यम से गलती हो ही ना, परंतु वह गलती की यदि ऊपर लिपापोती होने लगे और अपनी गलती को सही ठहराना शुरू कर दे तो महा अपराध होता है। गलती होना स्वभाव है, परंतु गलती की लिपापोती महा अपराध होती है। किसी ने कहा है कि गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, गलती कर सुधरे उसे इंसान कहते हैं। जो जिंदगी में कभी ना करे गलती उसे सभी श्रद्धा से भगवान कहते हैं। भगवान ही ऐसा होते हैं, भगवान ही कि जो गलती करते ही नहीं, और गलती पर गलती होती चली जाए तो क्या कहेंगे? उसे शैतान कहेंगे। और गलती पर क्षमा जो धारण कर ले वह भी बहुत उच्च प्रकार का इंसान होता है। हमारे जीवन में गलती होती चली जा रही है, और आगम ग्रंथों में भी ऐसा आया है कि कई व्यक्तियों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की और उसका क्या दुष्प्रभाव सामने आया। महाभारत का कथन आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। उसी समय यदि क्षमा याचना हो जाती तो इतना जो बड़ा युद्ध हुआ, कितनी अक्षौणी सेना का विनाश हुआ, ये सब नहीं होता। क्या हुआ? उस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने भरी सभा में उस द्रौपदी को नग्न करने का, अपमानित करने का प्रयास किया। आगे घटना आप लोगों को सभी को मालूम ही है। रामायण का युद्ध हुआ तो किस कारण से हुआ? रावण ने एक गलती कर दी और उसके परिवार वालों ने समझाया भी कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, सीता को सकुशल वापस कर दो। परंतु जहां पर मान होता है, जहां पर अहंकार होता है, वहां पर दूसरों का सम्मान होता ही नहीं। बस रावण एक ही बात बोलता था
कि यदि मैं सीता को वापस कर दूंगा तो लोग मुझे डरपोक समझेंगे। यदि मैं सीता को वापस कर दूंगा तो लोग मुझे डरपोक समझेंगे। मैं युद्ध जीतकर सीता को वापस कर दूंगा। और क्या हुआ? क्या हुआ? रावण का विनाश होगा, सोने की लंका ढह गई। आज के समय में हम लोग भी गलती करते हैं, परंतु गलती क्यों क्षमा याचना नहीं होती? लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी गलती कर रहा है, बस गलती नहीं, अब उसकी कोई क्षमा याचना नहीं, लोग मुझे डरपोक समझेंगे, मुझे लज्जा आ रही है। इस प्रकार की यदि भावनाएं आती चली जाती हैं तो क्या हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी आत्मा को पवित्र कर ही नहीं सकते। जैन आगम पार्श्वनाथ भगवान सबसे ज्यादा पूजने वाले भगवान, क्यों? क्योंकि उपसर्ग विजेता। परंतु उनके हम 10 भवों को देखें, उनके हम 10 भवों को देखें तो एक ओर से गलती पर गलती हो रही है और दूसरी ओर से क्षमा पर क्षमा हो रही है। क्या ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आ सकती है? यदि चाहो तो ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आ भी सकती है। एक व्यक्ति गलती कर रहा था, क्या हो रहा था? उसका दुष्प्रभाव उसके जीवन में आ रहा था, पतन की ओर वह व्यक्ति जा रहा था। कमठ को आप लोग सभी जन जानते हैं, पहचानते हैं, स्वाध्याय किया होगा, नाम सुना होगा। और एक पार्श्वनाथ भगवान का जीव बार बार क्षमा पर क्षमा, क्षमा पर क्षमा, मन में किसी प्रकार का विकल्प आ ही नहीं रहा है और भगवान बन गए। यदि हमें भगवान बनना है तो हमारे जीवन में भी क्षमा आनी चाहिए। कहा गया है कि कोटि पूजा समम स्तोत्र, कोटि स्तोत्र समम जपः, कोटि जप समम भक्ति, कोटि भक्ति समम क्षमा। यदि हम करोड़ पूजा कर लें, एक स्तोत्र बराबर है। करोड़ स्तोत्र का पाठ कर लें और जब मन से, सही मन से हो तो बराबर है। और यदि करोड़ जप भी कर लें परंतु यदि भक्ति नहीं है तो किसी काम की वह जप नहीं है। और यदि करोड़ भक्ति भी कर ली परंतु हमारे जीवन में क्षमा नहीं आ पाई तो हम जो धर्म कर रहे हैं परंतु धर्म का हम अभी कलशारोहण कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है कलशारोहण? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्षमा नहीं है। और हमारे जीवन में क्षमा कब आएगी? यदि हम शर्तों के साथ क्षमा मांगते रहे और करते रहे तो हमारे जीवन में कभी क्षमा आ ही नहीं पाएगी। कैसी शर्तें होती हैं? जब किसी गलती, इस व्यक्ति से गलती हो जाती है तो कहता है कि हमारी गलती है ही नहीं, परंतु यदि पंचायत बोल रही है कि क्षमा मांग लो तो हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। फिर बोलता है मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, परंतु क्या सामने वाला भी क्षमा मांगेगा? यदि सामने वाला क्षमा मांगेगा तो मैं भी क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। फिर आगे बात आ जाती है, बोलता है कि क्षमा अकेले में हो कि सबके सामने हो? यदि क्षमा अकेले में हो तो हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। फिर बात आ जाती है कि क्षमा मौखिक हो कि लिखित में हो? लिखित में तो क्षमा नहीं मांगेंगे, मौखिक क्षमा तो हम मांग लेंगे। यदि ऐसी भावना रही शर्तों के साथ कभी भी क्षमा होती ही नहीं है। और यदि शर्तों के साथ क्षमा हो रही है तो क्षमा भी औपचारिक और क्षमा करने वाला भी औपचारिक, अंदर का मैल धुला ही नहीं। सही क्षमा तो वह है कि हमारा भी अंदर का मैल धुल जावे और सामने वाले का भी अंदर का मैल धुल जावे। यदि 3 लक्षण आते हैं साल में और कहा जाता है कि हमारी वह क्रोध कसाय, कोई भी कसाय 6 महीने से ज्यादा ना रहे, इसलिए साल में 3 बार क्षमा हो रही है। परंतु यदि अंदर से नहीं हो रही है तो हमारी वह क्षमा, बाह्य क्षमा तो हो गई परंतु अंदर से हमारी वह कसाय, क्रोध कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध का रूप धारण कर लेती है। 10 लक्षण में बताया था। क्षमा शब्द, क्षमा शब्द 2 चीजों से बना है, का और शा। कसायों का क्षमन ही क्षमा है।
हम कसायों का समन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी क्षमा क्षमा ना होकर एकमात्र औपचारिकता हो रही है। एक बात और आई है कि यदि हम क्षमा किस पर करें, क्षमा किस पर करें। एक पहलवान था, कहीं मार्केट के लिए जा रहा, बाजार के लिए जा रहा हो, रास्ते में जैसे निकलता है, एक 3 मंजिल से ऊपर से एक ईंट नीचे आती है। वह पहलवान बच जाता है, उसके सामने ही ईंट गिरती है। वह पहलवान क्रोध में तमतमा गया, देखता है नहीं कि कौन जा रहा है, यहाँ का पहलवान जा रहा है। कि पहलवान जैसे ही ऊपर मंजिल पर पहुंचता है, गुस्सा में आंख लाल थी ही, परंतु जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर नगर का पहलवान कसरत कर रहा है। और जैसे ही उसको देखता है, उसका सारा क्रोध शांत हो जाता है। बोलता है, आपकी ईंट वापस करने आया था। बलवान है तो क्षमा और कमजोर है तो क्रोध। बस ऐसी स्थिति आज हो रही है कि यदि हम अपनी उस क्रोध का समन नहीं कर पाए, समन का भाव ही क्षमा होता है, यदि क्षमा नहीं हो पा रही है तो हम अपने जीवन में किसी प्रकार की उन्नति कर ही नहीं सकते हैं। जहां पर क्षमा के भाव है ही नहीं, वहां पर शांति समाप्त हो गई। हमारी जीवन की शांति समाप्त होती चली आ रही है। कहाँ हमें जाना था, कहाँ हम जाते चले जा रहे हैं, इस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है। यदि हमारे जीवन में वास्तविक क्षमा आ जाए तो हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले, महावीर स्वामी के अनुयायी, जियो और जीने देने की भावना रखने वाले, जब तक हम जीना सीखेंगे नहीं, जब दूसरे को हम जीना कैसे देंगे, कैसे जीने देंगे। बस एक 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहे हैं कि प्रत्येक काल करता सबको क्षमा में, सारे क्षमा मुझे करें नित्य मांगता मैं। मैत्री रहे जगत में नित्य मेरी, मैत्री रहे जगत में प्रतिनित्य मेरी, हो बैर भाव किससे जब है न बैरी। हमारा यहाँ पर कोई भी बैरी है ही नहीं। मैत्री भाव क्या होता है? जीव मात्र के प्रति मित्रता के भाव। जीव मात्र एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री के प्रति मित्रता के भाव जहाँ आ जाते हैं, वहाँ पर जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। जब कोई बैरी है ही नहीं तो हम किसके प्रति बैर रखें? बस अपनी आत्मा के प्रति हमें मैत्री भाव कब आएगी? जब हमारी अभी तो आत्मा के प्रति ही मैत्री भाव नहीं है। हमारी आत्मा के प्रति यदि मैत्री भाव आ गए तो दुनिया में किसी के प्रति भी बैरी के भाव होंगे नहीं। कोई हमारा बैरी ना रहे, कोई हमसे दुखी ना रहे, सब संतुष्ट रहें। तो बस अपनी आत्मा को संतुष्ट करना सीख लो। अपने जीवन में शांति आ जाए तो वह कैसे आएगी? वह आएगी क्षमा भाव से। आप सभी के जीवन में क्षमा भाव आवें, सबको क्षमा करते हुए सबसे क्षमा मांगना शुरू भी कर दें। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा करना कठिन है। जब हमारे जीवन में क्षमा करना आ जाएगा तब होगी उत्तम क्षमा। सभी से उत्तम क्षमा।